धरती पर एक बार फिर वैसा ही कुछ होने वाला है जैसा करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था। और इस बार खुद नासा ने भी ये चेतावनी जारी कर दी है और नासा ने ये बता दिया है कि वो कौन सी तारीख होगी जब पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है, हमारी पृथ्वी से कोई एस्टेरॉयड टकरा सकता है या ऐसा क्या होगा जिसके बाद हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म होने की आशंका बन जाएगी। क्योंकि नासा ने खुद वो तारीख बता दी है, वो दिन बता दिया है जब ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो तारीख कौन सी है और किस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है और नासा को कैसे ये जानकारी मिली, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा ने जो कैलकुलेशन किया है उसके आधार पर उन्होंने ये बता दिया है कि पृथ्वी पर वो मंजर फिर कब आ सकता है जिस तरह का मंजर करोड़ों साल पहले आया था। यानी कि अब तक तो यह आशंका जताई जाती थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अब नासा ने ये पुख्ता जानकारी दे दी है और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके आधार पर जो नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये चेतावनी जारी की है। साथ ही नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी कह दिया है कि इस खतरा से निपटने के लिए उनके पास कोई साधन मौजूद नहीं है। क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने डार्ट मिशन चलाया था जिसके तहत एक सैटेलाइट की टक्कर करवाई थी एक एस्टेरॉयड के साथ में और उस एस्टेरॉयड का रास्ता उन्होंने बदल दिया था। लेकिन इस बार के लिए वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आपने डार्ट मिशन के बारे में सुना होगा, देखा होगा, हमने इस पे वीडियो बनाई थी, वो आपने देखी होगी कि किस तरीके से एक सैटेलाइट की टक्कर होती है एक जो बाइनरी सिस्टम में घूम रहे एस्टेरॉयड के साथ में, और उस टक्कर के बाद उस एस्टेरॉयड ने अपना रास्ता बदल दिया था और उसके बाद जो तमाम डाटा वैज्ञानिकों के पास आए थे उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उनके पास ऐसी तकनीक है कि अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाली हो तो उसकी दिशा वो बदल सकते हैं और पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन इस बार नासा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उस एस्टेरॉयड के साथ टक्कर कर सकें, उसका रास्ता बदल सकें जो आने वाले कुछ समय में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। तो वो तारीख कौन सी है और कितने समय के बाद एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है और वो एस्टेरॉयड कौन सा है और उसकी कितनी संभावना है कि वो हमारी पृथ्वी से टकराएगा ही। तो ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दी है और इसके लिए नासा ने एक काल्पनिक टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट तैयार की है और उसी में ये बताया है कि एक बहुत ही खतरनाक एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी से टकराने वाला है और इस बार हम इसके लिए एकदम तैयार नहीं हैं। इस विशालकाय माने जा रहे एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72% है। जी हां, 72% ये संभावना है कि ये विशालकाय एस्टेरॉयड की टक्कर हमारी पृथ्वी से हो जाएगी। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं है जिसकी पहचान की गई हो, लेकिन मैं जिस एस्टेरॉयड के बारे में आपको बता रहा हूं वो आने वाले 14 सालों में हमारे पृथ्वी से टकरा सकता है। जी हां, केवल 14 साल हमारे पास बचा है जिसके बाद ये एस्टेरॉयड टकरा सकता है। और नासा ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह साफ साफ लिख दिया है कि आने वाले 14 साल 3 महीने के बाद यह घटना हो सकती है और नासा ने वो तारीख भी, एग्जैक्ट तारीख बता दी है कि जिस तारीख में ये घटना हो सकती है। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उसने अप्रैल में 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप प्रैक्टिस की थी। 20 जून को नासा ने जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में इस रिहर्सल को अंजाम दिया था और इस रिहर्सल के बारे में नासा ने बताया कि जब यह टेबल टॉप अभ्यास किया गया
तब नासा के अलावा विभिन्न अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल स्तर के कुल 100 विशेषज्ञ वहां शामिल थे। यानी ये केवल नासा का एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि दुनिया भर के तमाम जो वैज्ञानिक हैं जो इस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं, या अमेरिका की जो सरकारी एजेंसियां हैं, उसने भी इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। और वहां पर जो नतीजे निकल करके सामने आए उसके गवाह ये सभी लोग थे। और इस टेबल टॉप प्रैक्टिस की समरी में कहा गया कि अभ्यास के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने एक काल्पनिक परिदृश्य के लिए एक खास तरह का माहौल तैयार किया, जिसमें पहले कभी नहीं पहचाने गए एस्टेरॉयड की पहचान की गई थी। इसे लेकर की गई प्रारंभिक गणना के मुताबिक ये करीब 14 साल के भीतर, और वो जो तारीख उन्होंने बताई है यानी कि 12 जुलाई 2038, जी हाँ, यही वो तारीख है जब वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। 14 साल 3 महीने के बाद की वो तारीख है 12 जुलाई 2038, जिस दिन ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये कितना बड़ा होगा, इसका कंपोजिशन, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी क्या होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह के खतरे से निपटने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वाशिंगटन में नासा हेड ऑफिस में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर ने बताया कि एक बड़ा एस्टेरॉयड संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रेडिक्शन करने की तकनीक इंसानों के पास है, और इसलिए इसे प्रिवेंट करने का रास्ता भी तकनीकी रूप से खोजने की कोशिश इंसानों द्वारा की जा सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि नासा ने डार्ट मिशन के तहत ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस मिशन के डाटा का उपयोग करने वाली ये अपने तरह की पहली एक्सरसाइज थी। यानी इस एक्सरसाइज में 2 तरह के पहलू पर विचार किया गया। पहला पहलू ये था कि क्या कुछ ऐसे एस्टेरॉयड भी मौजूद हैं हमारे सौरमंडल में जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई अनजाना एस्टेरॉयड कहीं से नजर आ जाता है और वैज्ञानिकों को लगता है कि इस एस्टेरॉयड के बारे में उन्होंने पहले तो गणना की ही नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है उन एस्टेरॉयड का जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, और उसी से निपटने की तकनीक इन्होंने डार्ट मिशन के माध्यम से खोजी थी। लेकिन उन एस्टेरॉयड का क्या जिसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई डाटा ही नहीं है, जिसके बारे में वो जानते ही नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पहला पहलू तो वो यही था कि ऐसे एस्टेरॉयड की पहचान की जाए जो हमारी नजरों के सामने फिलहाल नहीं है, लेकिन वो अनजाना एस्टेरॉयड कभी भी हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, तो ऐसे एस्टेरॉयड की खोज की जाए। और दूसरा जो पहलू था इस एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि डार्ट मिशन से जो डाटा मिले हैं उसके आधार पर पहले तो ऐसे एस्टेरॉयड की पहचान की जाए, और दूसरा इसका आकलन किया जाए कि क्या ऐसा कोई एस्टेरॉयड हमारे लिए जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो रहा है उससे निपटने के लिए हमारे पास डार्ट मिशन जैसा ही कोई मिशन चलाने की सुविधा होगी, हमारे पास समय होगा। क्योंकि डार्ट मिशन का उद्देश्य यही था कि हमारे पृथ्वी से अगर कोई एस्टेरॉयड टकराने वाला हो तो उसकी दिशा बदल दी जाए। लेकिन तमाम डाटा का आकलन करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर कोई अनजाना क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला होगा तो उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो ऐसे क्षुद्र ग्रहों को, एस्टेरॉयड को रोक सकें या उसकी दिशा बदल सकें। तो इसीलिए वैज्ञानिक अब पहले से ये तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों का यानी कि एस्टेरॉयड का पता लगा सकें जो आने वाले समय में, जो अभी भले अनजाने हो लेकिन आने वाले समय में उसके बारे में पता चल जाए, और अगर वो पृथ्वी से टकराने वाला हो तो उसकी दिशा बदल दी जाए या उसको नष्ट कर दिया जाए। तो इसी से संबंधित ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये समझ में आया है कि 14 साल 3 महीने के बाद ऐसा कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि अब नासा के वैज्ञानिक इसके आगे के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने में लगे हुए हैं, इस मिशन में जुटे हुए हैं कि अगर ऐसा कोई अनजाना
जो स्टेरॉइड हमें दिख भी गया तो कम से कम समय में कैसे उससे निपटा जा सकता है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों का यही कहना है कि हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं और उस स्टेरॉइड के टकराने का जो प्रतिशत है, जो अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने, वो यही है कि 72% ये आशंका है कि वो क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी से टकरा सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।